हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में केमिस्ट्री बेटा स्टार्ट किए थे सोल्यूशन चैप्टर नंबर 1 सोल्यूशन। बेटा सोल्यूशन में हम बात कर रहे थे सोलिबिलिटी के बारे में। और बेटा पिछले वीडियो में हम बात किए थे सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। बेटा आज हम बात करेंगे सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो इस वीडियो को देखने से पहले पिछले वीडियो देख लेना सोलिबिलिटी क्या है और सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के बारे में, ठीक है। बेटा आज हम बात करते हैं बेटा, पहले देखो एक मिनट कि सॉलिबिलिटी किसको कहते हैं। बता चुके हैं पहले ऑलरेडी, फिर तो बता देते हैं कि सॉलिबिलिटी क्या है। सॉलिबिलिटी सॉलिबिलिटी क्या है समझो बेटा। हमने बताया था कि मान लीजिए 100 ml का सॉल्यूशन है, ध्यान देना बेटा, ये आपका क्या होता है बाबू 100 ml ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है बाबू। 100 ml का क्या है सॉल्यूशन है। इसमें जो सॉल्यूट डालेंगे ये सॉल्यूट और ये आपका मान लीजिए ग्लास रॉड है, ठीक है, ये ग्लास रॉड है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन में क्या हो जाए, घुल जाए एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, उसे बोलते हैं सॉलिबिलिटी। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन ए सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्या, सॉलिबिलिटी। तो बेटा आज सॉलिबिलिटी में बात करेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। लिक्विड में क्या करेंगे बाबू, गैस को घोलेंगे, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं बेटा। अब लिखते हैं सबसे पहले बेटा आज लिखते हैं सॉल्युबिलिटी। देखो रे बाबू, सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी ऑफ बोलो बाबू गैस इन लिक्विड। इन लिक्विड बेटा ये लिक्विड जो रहेगा बाबू ये आपका सॉल्वेंट रहेगा। और सॉल्वेंट कुछ ना मतलब क्या, जनरली समझो क्या वो वाटर है, क्या बाबू, अभी लिक्विड को वाटर मानो, ठीक है। अब बेटा ये गैस जो होगा बेटा वो सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट होगा। तुमको मालूम है कि सॉल्यूट हमेशा कहाँ बोलता है, सॉल्वेंट में, और क्या बनता है बता, सॉल्यूशन बनता है। तो अब हम बात करते हैं हर एक गैस जो होता है पानी में नहीं घुलता आसानी से। कुछ गैस आसानी से घुल जाता है और कुछ गैस को घोलने के लिए हमको प्रेशर देना पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। मतलब कौन कौन सा फैक्टर डिपेंड करता है गैस को लिक्विड में डिसॉल्व होने के लिए। मेरा हेडिंग दो, फैक्टर इफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर, एक मिनट बेटा देखो बेटा, फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ क्या रहेगा बताओ बाबू, सॉलिबिलिटी। बोलो रे बाबू, बोलो रे, सॉलिबिलिटी ऑफ क्या बेटा, गैस इन लिक्विड। फैक्टर अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। कौन कौन सा फैक्टर डिपेंड करता है गैस को लिक्विड डिसॉल्व होने में। पहला बात होता है इसमें नेचर ऑफ गैस के बारे में। क्या बेटा, नेचर ऑफ गैस। पहला नेचर ऑफ क्या बेटा, गैस है। दूसरा बेटा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। दूसरा है बेटा, बोलो रे बाबू, इफेक्ट ऑफ क्या, प्रेशर है, ठीक है, दूसरा। तीसरा बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है। तीसरा है बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ई है, ये ई है, इफेक्ट ऑफ क्या बेटा बता, टेम्परेचर, शॉर्ट में TEMP, टेम्परेचर। तो इसको पहले लिख लो, फैक्टर अफेक्टिंग है ना ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। किन किन फैक्टर डिपेंड करता है बेटा, नेचर ऑफ गैस, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। लिखो पहले, चलो बेटा। अब सुनो बेटा, सबसे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ गैस के बारे में, ठीक है बेटा। सबसे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ गैस के बारे में बाबू, नेचर ऑफ गैस, ठीक है। फैक्टर इफेक्टिंग सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में सबसे पहले बात करते हैं बेटा नेचर ऑफ गैस। हर एक गैस पानी में नहीं घुलता है, कुछ गैस पानी में आसानी से घुल जाता है ड्यू टू H बॉन्डिंग। और क्या लग जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग जाता है। अभी लिक्विड के मतलब समझो वाटर, ठीक है बाबू। तो मान लो कि अमोनिया गैस को, NH3 गैस को, अमोनिया गैस को तुम जैसे बेटा पानी डालोगे, H2O में डालोगे, H2O लिक्विड है आपका, सॉल्वेंट है, और अमोनिया सॉल्यूट है, तो तुरंत घुल जाएगा बेटा और सॉल्यूशन बन जाएगा। ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि अमोनिया और वाटर में क्या लग जाएगा, H बॉन्डिंग लग जाएगा। अब H बॉन्डिंग लगता कहाँ है, ज़्यादा कहाँ बेटा बाबू,
कि F के बगल में H होगा तो वहाँ एक बॉन्ड लग जाएगा, जिसको डॉटेड लाइन से नोट करते हैं, उसी बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर वो O है, O के बगल में H है तो वहाँ एक बॉन्ड लग जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, इसको डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं। बाबू N के बगल में बेटा H होगा तो वहाँ भी एक बॉन्ड लग जाएगा, इसको डॉटेड लाइन नोट करते हैं, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बोल सकते हो कि द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट इज डिनोटेड बाय क्या, डॉटेड लाइन। याद रखना बेटा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा किसका होता है, फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का। तो अमोनिया जो वाटर के साथ क्या होता है, H बॉन्डिंग बन जाता है, जिसके कारण अमोनिया वाटर में आसानी से घुल जाता है बिना प्रेशर दिए हुए। इसे मान लो बेटा ये अमोनिया है NH3, ध्यान देना बेटा, ये NH3 है, ध्यान देना बाबू, ये NH3 वाटर क्या देखो बाबू, ये O है, ये H है, ये H है। तो अमोनिया का नाइट्रोजन का H मतलब अमोनिया का H, वाटर का O, आपस में क्या लगा, H बॉन्डिंग से जुड़ जाएगा, इसके कारण अमोनिया क्या है, वाटर में घुल जाता है। इसी तरह बेटा आपका HCl का बात वही होता है कि अगर HCl को बाबू HCl है, ये लिक्विड के फॉर्म में सॉल्यूट है, और इसको वाटर में डालेंगे, H2O डालेंगे, लिक्विड के फॉर्म में O है, ये H2O, तो आराम से क्या होता है बोलो, ये सॉल्यूशन बन जाता है, मतलब घुल जाता है। क्यों, क्योंकि HCl के साथ वाटर क्या बनाता है, H बॉन्डिंग बनाता है। देखो बेटा मान लो बाबू ये क्या है, Cl है और यहाँ H है, वाटर क्या होता है, क्या H2O है, इस तरह से, तो वाटर का O और HCl का H आपस में क्या H बॉन्डिंग लग जाएगा, जिसके कारण वाटर में HCl घुल जाता है। तो अमोनिया और HCl पानी में आराम से घुल जाएगा बिना प्रेशर दिए हुए, लेकिन कुछ गैस को पानी में घोलने के लिए तो उनको प्रेशर देना पड़ेगा। जैसे ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घोलोगे तो वह H बॉन्डिंग नहीं लगेगा, उसको ज़्यादा प्रेशर देंगे तभी वो गैस पानी में घुलेगा। ठीक है, तो दूसरा देखो बेटा फैक्टर इफेक्टिव नेचर ऑफ गैस के बारे में, सॉरी नेचर इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में, इसको लिखो पहले। चलो अब बात करते हैं बेटा, दूसरा लिखते हैं, बेटा लिखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ, बोलो बेटा प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। याद रखना बेटा, जितना ज़्यादा गैस को तुम पानी में डालोगे उतना ज़्यादा तुमको बाहर से देना पड़ेगा प्रेशर। दैट मीन्स बेटा अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ गैस dissolve in a liquid, in a liquid, बेटा लिक्विड क्या होगा, यहाँ पर वाटर होगा, in a liquid है ना, is directly proportional, इसका मतलब डायरेक्टली proportional to the applied pressure, तो इधर क्या बेटा ये मतलब applied डबल P है, PP है, applied pressure। जितना ज़्यादा तुम क्या करो बाहर से प्रेशर दोगे उतना ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल क्या होगा, वाटर में डिजॉल्व होगा। मान ले बेटा, ध्यान देना, ये क्लोज कंटेनर बेटा, ये क्लोज कंटेनर, ध्यान देना, और ये पिस्टन लगा दिए, पिस्टन का मतलब ऊपर नीचे होने वाला, और यहाँ बेटा मान लीजिए, तो मान ले CO2 गैस है, CO2 गैस है मान लेते हैं, और बेटा ये वाटर है, H2O है, ये H2O है, H2O किस फॉर्म में था, लिक्विड के फॉर्म में। अब CO2 को हमको पानी में डिजॉल्व करना होगा, जितना ज़्यादा बेटा बाहर से हम प्रेशर लगाएंगे, जितना ज़्यादा बाहर से हम लोग प्रेशर देंगे बेटा, उतना ज़्यादा CO2 गैस क्या होगा, आपका पानी में क्या होगा, डिजॉल्व होगा। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर मतलब इतना है, तुम बाहर से प्रेशर दोगे उतना गैस मोलिक्यूल क्या होगा, लिक्विड मीन्स वाटर में डिजॉल्व होगा। दूसरा इसका क्या फैक्टर इफेक्टिंग है, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, इसको लिख लो। चलो बेटा अब हम बात करते हैं बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में। तो लिखो तीसरा बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो करें बाबू इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ क्या बेटा बता बाबू, टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ क्या बाबू, टेम्परेचर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ क्या बेटा, टेम्परेचर लिखते हैं। ठीक है, सुनो बेटा, अभी मान लेते हैं जब ये बाबू क्लोज कंटेनर, ध्यान देना बेटा, ये क्लोज कंटेनर था, ध्यान देना बेटा, ये क्लोज कंटेनर है और ये पिस्टन लगा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर मान लें CO2 गैस, ध्यान देना बेटा, ये CO2 गैस है, ठीक है, और ये वाटर है,
CO2 गैस के फॉर्म में है। अब बेटा ये वाटर है, H2O है। H2 किस फॉर्म में बताओ, लिक्विड के फॉर्म में। इस CO2 को जैसे ही हम पानी में डालेंगे, जैसे ही तुम मतलब डिजॉल्व करेंगे CO2 का वाटर में, तो बाहर से तुम डाल रहे प्रेशर, इतना ज़्यादा प्रेशर दे उतना CO2 गैस भूलेगा। तो जब CO2 गैस दूर दूर था, मान लो बेटा बहुत दूर दूर था CO2 गैस, बहुत दूर दूर था, बहुत दूर दूर था, ठीक है। लेकिन इसमें कॉम्प्रेस किया, प्रेशर डालना मतलब क्या, इसको ऐसे दबाएंगे ना, पिस्टन नीचे आएगा तो कॉम्प्रेस हुआ, बेटा कॉम्प्रेस हो रहा है। प्रेशर बढ़ाना मतलब क्या, कॉम्प्रेस होना। कॉम्प्रेस की जैसे बेटा कॉम्प्रेस किए तो सभी गैस जो है थोड़ा सामने सामने आ गया बेटा, सामने सामने आ गया। तो सामने सामने आने से बेटा रिपल्सन करता है। क्या करता है, गैस मॉलिक्यूल दूर दूर था उसको कॉम्प्रेस करके सामने ले आए। जब सामने ले आए तो आपस में रिपल्सन करेगा, आपस में दूरी भागेगा, रिपल्सन करेगा। क्या करेगा ये, रिपल्सन करेगा बेटा। क्या करेगा बाबू, बोलो रे बाबू, रिपल्सन करेगा। रिपल्सन करने से क्या होता है, एनर्जी लॉस करेगा। रिपल्सन करने से क्या बताओ, एनर्जी लॉस करेगा, एनर्जी लॉस करेगा, एनर्जी लॉस करेगा। एनर्जी लॉस करना मतलब क्या होगा, डेल्टा सोल्यूशन, डेल्टा सोल्यूशन H जो होगा लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मतलब क्या बताओ बाबू, नेगेटिव होगा। डेल्टा इसका मतलब क्या होता है, इंथैल्पी, मतलब जस्ट लाइक हीट, मतलब हीट लॉस होगा। अब तो बेटा ऑलरेडी इस CO2 को हम वाटर में घोल रहे हैं और बेटा यहाँ से एनर्जी बाहर निकल रहा है, एनर्जी बाहर निकल रहा है। और तुम इसमें क्या करो, फिर से अगर तुम इसमें हीट दे दोगे तो जो वाटर CO2 को घोल रहा है वो घोल नहीं पाए, क्योंकि अब हीट ऑलरेडी रिलीज हो रहा है, गैस लिक्विड में घुल रहा है और वो हीट को रिलीज कर रहा है। तुम जबरदस्ती फिर से बाहर से हीट दे दोगे ना, तो जो पानी गैस को घोल रहा है वो गैस को घोल नहीं पाए। क्यों, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल वेपर बनना चालू होगा। तो मतलब यहाँ गैस घुल रहा है, पानी में एनर्जी लॉस कर रहा है। कौन सा प्रोसेस है बाबू, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो मतलब बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है। कौन सा प्रोसेस हो रहा है बेटा बाबू, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब रिएक्शन हो और हीट बाहर निकले। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, बताओ, डेल्टा सोल्यूशन H लेस देन क्या बेटा, जीरो हो रहा है। अब उस दरमियान बेटा अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा दोगे बाबू, अगर टेम्परेचर क्या कर दोगे, टेम्परेचर क्या कर दो बाबू, अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड घट जाएगी, ठीक है। अगर इसका मतलब बढ़ाना, अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे बेटा तो सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ बोलो बाबू गैस इन लिक्विड पर क्या होता है, क्या हो जाएगा बाबू, घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो देखा, इसको लिख लो। तो बेटा आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बताएंगे, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय। और क्या कर सकते हैं, ठीक। और मेरा तुमको मालूम यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, फर्मी क्लासेज, जिसमें 9, 10, 11, 12 पढ़ा रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो देखो, ठीक।